हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं, हम दो वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। यूपीएलटी ग्रेड जो आपका एग्जाम आने वाला है फिजिकल एजुकेशन में, जो कि टोटली सब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। तो हम दो वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। जिस आप में से अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे होंगे, वहाँ पे देख लेना। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो आपका वीडियो सीरीज यूट्यूब पे आने वाला है, ये आपका टोटली यूपीएलटी के लिए टोटली यूपीएलटी के लिए आपके लिए बना हुआ है। और इसमें सारा हम जो कवर करेंगे वो हमारा सब्जेक्टिव पेपर पेपर के हिसाब से हम सारा कुछ कवर करेंगे। ये सारा सिलेबस जो भी आप देख रहे हैं कि टोटल टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर, और रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन और इंजरी, और एजुकेशनल फिलोसफी पे हम एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किन्सोलॉजी से वीडियो जो है हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके। और ये जो टोटल जो रहेगा आपका, हमारा जो रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स बेस पे रहेगा। कोई मतलब हवा में क्वेश्चन नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन अभी इस यूट्यूब की सीरीज पे आपको जो कराए जा रहे हैं, वो टोटली टोटल कहाँ से है, कहीं न कहीं ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी सब्जेक्टिव रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन, जो भी सब्जेक्टिव रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो उन्हीं सारे क्वेश्चन को उठा के हम डिटेल में यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर सब्जेक्टिव नॉलेज दे रहे हैं। और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, उन सारे पैटर्न से हमने जो इकट्ठा किया है, और जो हम एक निचोड़ लेके आए हैं किस तरीके से आंसर को लिखना है, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप में से कोई भी यूपीएलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आपका सब कुछ ये सीरीज चलेगा। तो आज जो है हमारा ये थर्ड डे है, ये तीसरा लेक्चर है। और उसके बाद अगर आप में से कोई स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहता है, तो हमारा बैच जो है वो 13 अप्रैल से लॉन्च होने वाला है। 13 अप्रैल से हमारा बैच लॉन्च होने वाला है, जिसका प्राइस मात्र 13399 है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको है, RUP10 अगर कोड यूज करेंगे, जो पहले 25 कैंडिडेट्स जो आएंगे, उनको 10% का ऑफ मिलेगा। 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। और इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि दोनों ही में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और साथ ही साथ जो नोट्स आपको मिलेंगे, वो भी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिल जाएंगे। और इसके लिए एक जो सबसे जरूरी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। यानी कि जो एग्जाम में, अगर आपने देखा होगा एग्जाम का पेपर, वो क्या होगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और बाकी पूरी शीट ऐसे खाली छोड़ी रहेगी, और उतने ही लाइन में आपको वो पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है ना? उतने ही लाइन में आपको पूरा का पूरा उसका आंसर लिखना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस शीट्स भी इस हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का टोटल पूरा प्रैक्टिस होगा, चैप्टर वाइज होगा, और स्ट्रक्चर्ड वे में सारा का सारा प्रैक्टिस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आपका जो प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और इस तरीके से, और जो प्रैक्टिस शीट जो मिलेंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप उसको वापस से अपलोड करेंगे, जिसको इवेलुएट हम करेंगे। और आप में कहाँ कमियाँ हो रही हैं और कितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो पढ़ाने वाले हैं, वो इंक्लूडिंग मी, वंदना मैम और तेजस्वर, जो कि तीनों ही JRF क्वालिफाइड हैं। तो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। और अगर हमारा ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है ऐप का, वहाँ पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ऐसी और भी वीडियो अगर आने वाले टाइम में आपको मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले पता चल जाए कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। तो जो हमारा जो प्रश्न है, जो हमारा सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो किससे रिलेटेड है? कल भी हमारा जो था फिजियोलॉजी से रिलेटेड था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। तो आज भी जो है हमारा वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन रिलेटेड है। और किस पे है, एटीपीपीसी एंड ग्लाइकोलिटिक एनर्जी सिस्टम्स जो है वो सारा। तो इसका मतलब कंप्लीटली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से है ये। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा के जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, कि उच्च तीव्रता वाले उच्च तीव्रता वाले अंतरालिक खेलों जैसे बास्केटबॉल और हैंडबॉल के दौरान एटीपी-पीसी तथा ग्लाइकोलिटिक ऊर्जा प्रणालियों की शारीरिक भूमिका और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे क्या बोला, विश्लेषण कीजिए, यानी कि एनालाइज करना है। जैसे कि मैं पहले ही दो वीडियो में बता चुका हूँ, हम इन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ पे तोड़ के और इन्हीं कीवर्ड्स से ही आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है एनालाइज,
क्वेश्चन में बोला है क्या, विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करने को बोला है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। इसका हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है इसका। तो देखिए क्या करना है, जब भी मैंने बताया था विश्लेषण करने की जब भी बात बोले, तो आपको एक रिलेशनशिप बताना है, उसका कारण बताना है, ठीक है, और उसका परिणाम बताना है, आपको एक रिलेशनशिप बताना है, और लास्ट में क्या आपने मूल्यांकन क्या किया है वो बताना है इसके अंदर, है ना। एनालाइज के अंदर हमेशा यही बताना है। उससे पहले भी जो क्वेश्चन हमने किए थे, किसी में एक्सप्लेन बोला है, किसी में डिस्क्राइब बोला है ना, उसी हिसाब से। लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला है, इस प्रश्न में ये सवाल किया है कि विश्लेषण करना है हमें किसका, एटीपी, पीसी और ग्लाइकोलिटिक ऊर्जा की प्रणालियों का हमें शारीरिक भूमिका बताना है, जैसे कि हैंडबॉल और बास्केटबॉल में क्या रोल है उनके। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। इस अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम किस तरीके से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर एनर्जी कॉन्सेप्चुअल बेस की तरफ जाएंगे, तो एनर्जी सिस्टम्स के बारे में हमें उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, है ना। उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, जो ऊर्जा प्रणाली है हमें उसके आधार पर उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो फिजियोलॉजिकल रोल है, उसकी शारीरिक भूमिका क्या है, शारीरिक भूमिका बताना पड़ेगा। अगर क्योंकि ऑब्वियसली क्या सब्जेक्ट ये है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का है, तो हमें उसकी शारीरिक भूमिका बतानी पड़ेगी। और उसकी क्या सीमाएं हैं, है ना। इसकी क्या सीमा मतलब लिमिटेशंस क्या है उसकी, कहाँ तक ये जा सकती है ना। और सबसे लास्ट में, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन में हैं, तो उसका एप्लीकेशन जब भी सब्जेक्टिव पेपर बताएंगे तो लास्ट में उसका एप्लीकेशन बताना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि एनर्जी सिस्टम, जो ये एनर्जी सिस्टम है, ठीक है, एनर्जी सिस्टम है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। हम ऐसे 200 वर्ड में तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, 200 वर्ड में, 150 से लेके 200 वर्ड में ही बताना है हमें, ये 150 से लेके 200 वर्ड में बताना है। तो सब कुछ तो हम इस पे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि 150 से 200 वर्ड के अंदर हम किस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। हम प्रश्न का उत्तर 150 से 150 से 200 वर्ड में किस तरीके से दे सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। अब चलिए चलते हैं, क्वेश्चन हमने समझ लिया, प्रश्न हमने समझ लिया, अब चलिए चलते हैं हम आंसर की ओर। तो देखिए आंसर क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, एनर्जी सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताना है कि क्या होता है भाई एनर्जी सिस्टम, हमें वो समझाना है। और किसके रिलेशन में समझाना है, हमें यहाँ पे किसके रिलेशनशिप में, बास्केटबॉल और हैंडबॉल के रिलेशनशिप में समझाना है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एटीपी पीसी और ग्लाइकोलिटिक प्रणाली, ये दोनों एटीपी पीसी और ग्लाइकोलिटिक प्रणाली। एटीपी पीसी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो पीसी है यहाँ पे इसका मतलब है फोस्फो फोस्फो क्रिएटिन, फोस्फोक्रिएटिन, ठीक है। तो ये यहाँ क्या बोल रहा है, एटीपीपीसी और ग्लाइकोलिटिक प्रणाली अव्ययभाव ऊर्जा प्रणालियां हैं। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये दोनों क्या है, एनारोबिक, यानी कि एनारोबिक एनर्जी सिस्टम से यहाँ जुड़े हुए हैं, जो जो बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे उच्च तीव्रता वाले खेलों में ऊर्जा प्रदान करती हैं। यानी कि बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे खेलों में, यहाँ पे जहाँ पे हाई इंटेंसिटी, जहाँ पे चीजें होती हैं, वहाँ पे हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में ये काउंट होती है। वहां पे क्या है, ये एनर्जी देने का काम करती है। कौन से दो, एटीपीपीसी और ग्लाइकोलिटिक प्रणाली, ये दोनों चीजें, है ना। हमने इस क्या बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, शुरुआत के इसमें 2 लाइन में हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम चलेंगे आगे, उसके बॉडी में क्या लिखना है, हमें मेन उसके बॉडी में कंटेंट क्या लिखना है, कि एनर्जी सिस्टम को हमें थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा और वहां पे उसके बारे में बताना पड़ेगा, है ना। तो इसके डायग्राम्स भी है, लेकिन इसके डायग्राम्स हम इतना बहुत बड़ा डायग्राम, इसके डायग्राम हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड में। तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बॉडी के अंदर देखिए अलग और क्या चीजें लिखेंगे, The ATP PC system provides immediate energy for short duration explosive movements, मतलब जो छोटे टाइम के लिए होते हैं और जिसमें स्पीड की तीव्रता की ज्यादा जरूरी होती है, एक्सप्लोसिव मूवमेंट जिसमें ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा एटीपी पीसी सिस्टम काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये जो एटीपी पीसी सिस्टम है ना, ये कुछ ही सेकंड्स के लिए काम करता है। उसके बाद ये ना अपने हाथ खड़े कर देता है कि अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अब जब ये हाथ खड़े कर देगा, उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोलिटिक सिस्टम के पास जाता है। तो ये जो कुछ ही सेकंड में जो काम करता है, जैसे कि इसका जो होता है मिनिमम 8 से 10 सेकंड के लिए ही ये काम कर पाता है। ये जो है एटीपीपीसी है 8 से 10 सेकंड के लिए, उसके बाद ये और काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्योंकि जैसे कि सच ए स्प्रिंटिंग, जंपिंग एंड रैपिड चेंजेस इन डायरेक्शन, ये तीनों कहाँ होता है, ये तीनों बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे गेमों में होते हैं, जहाँ पे तुरंत ही आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जंप की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी दोनों ही गेमों में। और डायरेक्शन का जो चेंज है, जिसको बोलते हैं क्विक चेंज इन डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एजिलिटी जो बोलते हैं हम। और जो डायरेक्शन का जो क्विकली जो चेंज है, वो इन्हीं दोनों गेमों में होता है। और इसीलिए एटीपी पीसी सिस्टम 8 से 10 सेकंड के लिए इसमें काम करता है। और शुरुआत के 8 से 10 सेकंड में ये इट फंक्शंस विदाउट ऑक्सीजन, इसलिए विदाउट ऑक्सीजन एंड लास्ट फॉर अबाउट 8 से 10 सेकंड। ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है, इसलिए ये एनारोबिक एनर्जी सिस्टम दोनों है। दोनों ही सिस्टम एनारोबिक एनर्जी सिस्टम है, और एटीपी पीसी भी एनारोबिक एनर्जी सिस्टम है, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम होता है यहाँ पे।
और मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। एटीपीपीसी प्रणाली त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है? तुरंत ही, जैसे स्प्रिंट और जंप के लिए, और यह 8 से 10 सेकंड तक कार्य करती है। 8 से 10 सेकंड तक ही इसका कार्य होता है। उसके बाद ये हाथ खड़े कर देती है। उसके बाद कहाँ पे हम शिफ्ट हो जाते हैं? उसके बाद आता है हमारा ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। उसके बाद जो एनर्जी देता है, शुरुआत के 8 से 10 सेकंड में कौन एनर्जी दे रहा है? एटीपीपीसी। और उसके बाद कौन कौन देता है एनर्जी? ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। वो एनर्जी देता है फॉर एक्टिविटीज लास्टिंग अप टू 2 मिनट्स। यही, ये जो है ना 2 मिनट्स, और यहाँ से जो 8 टू 10 सेकंड, यही जो चीजें हैं ना, यही जो चीजें, ये हमारे आंसर को इफेक्टिव बनाती है। क्योंकि हमने क्या दिखाया? एनर्जी सिस्टम को दिखाया किस तरीके से काम कर रहा है और कितने समय तक काम कर रही है। कम समय तक काम कर रही है, इसलिए एनारोबिक कंडीशन में काम करती है। ठीक है, हमें यही चीज दिखाना है। तो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम प्रोवाइड हमारा एनर्जी जो करता है वो कितने देर तक करता है? 2 मिनट्स तक, बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हुए एंड प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। क्यों क्यों लैक्टिक एसिड? क्योंकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम हो रहा है, इसलिए लैक्टिक एसिड। और ये क्या करता है? इट सपोर्ट्स रिपीटेड हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स। हाई इंटेंसिटी जहां पे चाहिए हमें, वहां पे ये काम आता है। तो हिंदी में बता देता हूं मैं। ग्लाइकोलिटिक प्रणाली, ग्लाइकोलिटिक प्रणाली ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा देती है, ठीक है? ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज जब टूटता है, यानी अपघटन मतलब ग्लूकोज जब टूटता है, वहां से ये एनर्जी रिलीज होती है, वहां से ऊर्जा मिलती है। और लैक्टिक, और जो लैक्टिक अम्ल बनाती है, मतलब लैक्टिक एसिड बनाती है ये। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम हो रहा है। और जहां से, जिससे बार बार उच्च तीव्रता प्रयास संभव होते हैं, मतलब उच्च तीव्रता मतलब हाई इंटेंसिटी जहां पे एफर्ट्स लग सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहले एटीपीसी सिस्टम ने काम किया 8 से 10 सेकंड के लिए, उसके बाद उसने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद ग्लाइकोलिटिक सिस्टम ने काम किया। और ग्लाइकोलिटिक सिस्टम क्या है? 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट तक देगा। और जहां पे, कहाँ पे? जहां पे हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स लगते हैं। और हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स कहाँ लगते हैं? बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे गेमों में। तो इसीलिए हमने उससे रिलेटेड बताया। अब इसका रोल क्या है स्पोर्ट्स में? बॉडी बता दिया हमने, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसका रोल क्या है स्पोर्ट्स में? In high intensity intermittent sports like basketball and handball, ATP PC system provides energy for explosive movements, ठीक है, such as sprinting, jumping और quick direction changes after its depletion। और जब ये खत्म हो जाता है, जब ये धीरे 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 क्या, अब हमने जैसे देखा 8 से 10 सेकंड या तो 2 मिनट, जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? द ग्लाइकोलिक सिस्टम कंटिन्यू हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स देगा, जो कि बार बार वो स्प्रिंट और डिफेंसिव एक्शन करने में हेल्प करा। ऑलमोस्ट ये जो हुआ, सेम इसका रोल बताया इसने इन्हें। उच्च तीव्रता वाले खेलों जैसे बास्केटबॉल और हैंडबॉल में एटीपीपीसी प्रणाली स्प्रिंट, जंप, दिशा परिवर्तन जैसे तीव्र क्रियाओं के लिए ऊर्जा देती है, ठीक है? जैसे कि ये पूरा डिटेल में बताया हूं आपको। इसके बाद ग्लाइकोलिटिक प्रणाली बार बार उच्च तीव्रता वाले प्रयासों में सहायता करती है। क्यों बार बार? क्योंकि वो खत्म हो गया, उसके बाद जो है ग्लाइकोलिटिक सिस्टम या ग्लाइकोलिटिक प्रणाली आती है, जो बार बार उच्च तीव्रता वाले प्रयासों में हमें सहायता करती है एनर्जी देके। है कि नहीं? तो ये इसका रोल था स्पोर्ट में। और उसके बाद, जो सबसे लास्ट में हमारा है, हेंस या थस, या ले लो, या अतः, दोनों प्रणालियां उच्च तीव्रता प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं, परंतु थकान कम करने और दक्षता बढ़ाने हेतु उचित प्रशिक्षण जरूरी है। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या कंक्लूजन उन्होंने किस तरीके से दिया? कि बोला कि बोथ सिस्टम्स आर एसेंशियल, दोनों ही सिस्टम जरूरी हैं फॉर सस्टेनिंग हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस, बट रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग टू डिले फटीग एंड improve एफिशिएंसी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बट यहाँ पे क्या है, अगर जैसे कि इसका कंक्लूजन क्या बताया उन्होंने कि हाँ, ये दोनों जरूरी तो है हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस के लिए, बट इसको देर तक टिकाने के लिए, देर तक रखने के लिए, इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिससे थकान, जो थकावट है हमारा, बहुत देर बाद आए, बहुत देर बाद हमें अफेक्ट करे, इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने आपने देखा आंसर में किस तरीके से हमने पहले बॉडी लिखा, फिर कॉन्सेप्ट किया, फिर उसका स्पोर्ट्स में रोल बताया, फिर उसके लास्ट में फिर हमने क्या बताया? उसका कंक्लूजन बताया। तो इसी तरीके से ना आपको किसी भी आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तरीके से आपको एक आंसर लिखना होता है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया, इससे पहले भी 2 क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि एनालाइज, सबसे पहले हमें कीवर्ड्स को पकड़ना है। यहाँ पे टोटल हमें एनालाइज करने के लिए बोला था, तो हमने एनालाइज किया उसका, और उस इफेक्ट किस तरीके से दिखाया हमने, कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पे, किस तरीके से पड़ रहा है, कितनी जल्दी थक रहा है। और उसका हमने इफेक्ट, मतलब उसका रिलेशनशिप दिखाया किसके साथ? स्पोर्ट्स के साथ, अलग बास्केटबॉल और हैंडबॉल के गेम के साथ। और हमने लास्ट में ये इवेल्युएट किया कि हमें इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर रिकवरी लेनी पड़ेगी, ताकि जिससे जो थकान का प्रोसेस है वो हमारे देर से आए।
इस तरीके से हमने इस आंसर को लिखा। और क्यों हालांकि ये आंसर अगर आप लिखने जाएं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे इसमें चीजें आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिमिटेड वे में आंसर लिखना है। तो यही है वो लिमिटेड वे, इस तरीके से आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये आंसर लिखने का तरीका पसंद आया होगा। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही वे में मैंने बताया, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो, अगर आप बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, विथ पीवाईक्यूज और हमारे जो रिलेटेड जो हमने तैयार किए हैं चैप्टर वाइज, सारा कुछ हमने ये डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। और आपको एक चैप्टर का, हर हर चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बाद उसी से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चंस वो करवाएंगे आपको सब्जेक्टिव वे में, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसी के लिए हमारा जो बैच लॉन्च हो रहा है वो हमारा 13 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी में लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस इंग्लिश और हिंदी में, और नोट्स मिलेंगी आपको इंग्लिश और हिंदी में, प्रैक्टिस सीट्स मिल जाएंगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसको दोबारा अपलोड करेंगे तो हम उसको चेक करके आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ कमियां हैं और कितनी आपको और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे इस पूरे पेपर में, कोई एमसीक्यू नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके इसमें। ठीक है, बहुत ही मिनिमल सा प्राइस है इसका, 1399 प्राइस है। उसके बाद भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप RUP10 कोड यूज करेंगे पहले 25 कैंडिडेट्स के लिए। तो जल्दी से, सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो आप जल्दी से इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें एक और क्वेश्चन में लेके आऊंगा। वैसे ही कोई ऑल इंडिया लेवल में जितने भी सब्जेक्टिव रिलेटेड पेपर हुए होंगे, उसी का एक पीवाईक्यू लेके आऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हवा में क्वेश्चन नहीं करवा रहे, जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उसे से उसी पीवाईक्यूज को उठा के ही हम डेली करवाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको जैसी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जो भी बच्चे ऐप का लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, और साथ ही साथ आप ये प्लेलिस्ट पहले की जो दो, अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो दो वीडियो पहले की आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आज का थर्ड लेक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले क्लास में हम अगले वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट।